हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लाए हैं लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों के बीच के डिफरेंस क्या होते हैं। हमने यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन पढ़ा, ठीक है। साथ ही हमने उससे रिलेटेड छोटे मोटे कंसेप्ट्स किए। आज इस लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं हमारा पहला टॉपिक एक्सेलरेशन, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर हमने स्पीड और वेलोसिटी भी की थी, उसके डिफरेंसेस किए थे, तो उसी से हमारा थोड़ा बहुत रिलेटेड है ये एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ठीक है, क्या होता है ये एक्सेलरेशन। तो बचपन से हम सुनते आए हैं कि हमें पता है कि गाड़ी में होता है एक्सेलरेटर, तो उसी से संबंधित है ये एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। तो क्या होता है ये, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये हम आगे अभी एग्जांपल में करेंगे। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या, कि वेलोसिटी में अगर चेंज होगा क्या तो ही एक्सेलरेशन होगा। तो बिल्कुल, तो देखते हैं कि अगर एक एग्जांपल हम लें कि ये एक कार है, ठीक है, ये एक कार है। अब ये चल रही है 200 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। ये क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। ये कार इस तरफ जा रही है, ठीक है। इसमें हमारा दोस्त बैठा है महेंद्र, ठीक है, यहाँ पे चला है। अब क्या होगा कि ये 200 मीटर पर सेकंड से कार आगे बढ़े जा रही है इस तरफ, ठीक है। अब क्या होगा, अब इनको स्पीड बढ़ाना है, तो ये क्या करेंगे, एक्सेलरेटर पे पैर रखेंगे। तो इससे इस पॉइंट पे, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा ए है, ठीक है। अब ये पॉइंट बी पे आते आते, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर एक्सेलरेटर दबाया, तो गाड़ी का स्पीड क्या हो जाएगा, अब जो है गाड़ी का स्पीड क्या हो जाएगा। तो मानते हैं कि उन्होंने एक्सेलरेशन दिया गाड़ी को 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। आगे हम देखते हैं, इन्होंने गाड़ी को एक्सेलरेट किया, ए हमारा एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। तो अब ये गाड़ी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अब इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 220 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये अब ऐसे ही अगर ये पॉइंट सी पे फिर से 20 का दे एक्सेलरेशन, तब वेलोसिटी गाड़ी की क्या हो जाएगी 240। मतलब 20 का चेंज आ रहा है, मतलब क्या, स्पीड बढ़ती जा रही है, अब कहे तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या, आपने देखा कि चेंज आया वेलोसिटी में, चेंज कितने का आया, तो चेंज पहले कितना था, अगर ये वाला केस पकड़े हम, इसको हम मान लेते हैं V2, इसको हम मानते हैं V1। पहली वेलोसिटी V1, दूसरी V2। तो V1 में से V2 तक कितना डिफरेंस आया, तो चेंज कितना आया, V2 माइनस V1 कितना आया चेंज, तो 220 माइनस 220 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा चेंज आया, मतलब इतने का चेंज हुआ, ठीक है। और हमको पता है एक्सेलरेशन में ये क्या है, विथ टाइम मतलब एक्सेलरेशन का क्या है फॉर्मूला, रेट ऑफ चेंज, डेल्टा मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन में वेलोसिटी में इतने का चेंज आया, तो ये चेंज हम ऊपर डाल देंगे 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये चेंज कितने में आया, 1 सेकेंड में, पर सेकेंड ना, तो ये 1 सेकेंड,
तो ये क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। सिमिलरली अगर हम v3 और v2 का ले डिफरेंस तो भी 20 ही आएगा। तो समझ रहा है सबको एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, एक्सेलरेशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक्सेलरेशन होता है 3 टाइप का, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन और एक होता है जीरो एक्सेलरेशन। पॉजिटिव, नेगेटिव एक्सेलरेशन और एक होता है हमारा जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन वो होता है जिससे वेलोसिटी बढ़ती है, जिससे वेलोसिटी बढ़ती है। जैसे प्रीवियस केस में हमने क्या देखा था कि पहले वेलोसिटी थी 200 मीटर पर सेकेंड, बाद में क्या हो गई 220 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड क्या हुई, बढ़ी, मतलब वेलोसिटी क्या हुई, बढ़ी। कितने से बढ़ी, 20 से, मतलब पॉजिटिव बढ़ी ना। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमने निकाला अभी पीछे। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन वो होता है जिसके कारण वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है। तो इसलिए टेक्स्ट बुक में लाइन लिखा गया है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन पे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन। मतलब क्या, मतलब ये कि ये जो हमारी कार थी, ये हमारी कार थी, ये वेलोसिटी मतलब इस तरफ जा रही थी। ये जो कार थी वो स्पीड में इस तरफ जा रही थी, इस तरफ, ठीक है। जब हमने एक्सेलरेशन दिया तो और तेज़ी से यहाँ जाने लगी। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन में होता है। दूसरा हमारा है नेगेटिव एक्सेलरेशन, दूसरा हमारा है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, तो ये मैं मिटा देता हूँ थोड़ा। दूसरा हमारा है नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें वेलोसिटी जो है वो कम होती है, जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है, मतलब गाड़ी की स्पीड स्लो हो रही है, इसलिए इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन देते हैं। अगर प्रीवियस केस ही ले लें तो पहले अगर कार की वेलोसिटी थी 200 मीटर पर सेकेंड, बराबर। अगर अब मैं इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन 20 का दे दूँ तो कार की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस, कार की स्पीड मतलब 20 से कम, मतलब 180 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे अब ये कार वापस मैं बना रहा हूँ, ये हो गई कार। अब ये 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 200 मीटर पर सेकेंड से जा रही है इस तरफ। अब मैंने इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन दे दिया, मतलब कि इसकी स्पीड कम कर दी, तो 180 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि यहाँ मैंने एक्सेलरेशन क्या दिया, -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या, एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था, एक्सेलरेशन मतलब क्या कि वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज कितने का आएगा वेलोसिटी में, -20 का। -20 मतलब क्या कि -20 इसकी स्पीड कम हो जाएगी, और -20 हमको ये बताता कि एक नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। ये हमारी कार पूरी बना देते हैं, ये 180 मीटर, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक में एक लाइन लिखी है इसमें कि इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन
द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब वो बहुत सिंपल है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है या एक लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हमारा गाड़ी किस तरफ जा रही है, मतलब वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस तरफ। ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन माइनस का लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इस तरफ लग रहा है, तभी तो ये सब्ट्रैक्ट हुआ ना, 200 माइनस 120। तो हमारा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो दोनों अपोजिट हो गया। तो इसलिए टेक्स्ट बुक में लिखा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन कब? सिर्फ इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आप लोग को नोट डाउन करना है तो आप लोग कर लीजिए। तो ये हमने खत्म किया दो टाइप के एक्सेलरेशन, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अब लास्ट वाला बचा है जो कि होता है जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन, अब इसका तो नाम ही जीरो है, तो इससे आप लोग समझ गए होंगे जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या। जीरो एक्सेलरेशन मतलब कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। मतलब क्या कि अगर वो कार जो हमने पकड़ी वापस, ये कार, ठीक है, ये कार 200 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जा रही है, मतलब क्या जा रही है। अब यहाँ पे क्या बोला, जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या, एक्सेलरेशन जीरो, मतलब हमने एक्सेलरेशन दिया 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जीरो मतलब क्या, कुछ नहीं, कि मतलब हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ किया ही नहीं। तो पॉइंट ये ए है, तो पॉइंट बी पे इसका स्पीड क्या होगा, पॉइंट बी पे इस कार का स्पीड क्या होगा। अरे भाई एक्सेलरेशन में जीरो दिया, मतलब कुछ दिया ही नहीं, तो सीधी सी बात है इसका जो v2 होगा, ये v1 पकड़ते हैं, वो भी 200 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जीरो एक्सेलरेशन में वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। चेंज इन, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। समझे, क्यों चेंज नहीं है वेलोसिटी में, क्योंकि भाई एक्सेलरेशन जीरो है। हाँ, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब शॉर्ट में अगर बोलूँ तो एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी कितना चेंज कर रही है। हाँ, तो यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गई। ठीक है, तो इतना समझा आप लोग को। अब आते हैं हमारा दूसरे टॉपिक पे, एक्सेलरेशन के अंदर ही। हमने लास्ट टाइम जब हमने वेलोसिटी और स्पीड पढ़ा था, उसमें हमने किया था, एक था यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और एक था नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो सिमिलरली यहाँ पे भी एक है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब इसमें नाम ही इसका बराबर है, ये नाम से आपको पता चल जाएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल अमाउंट, इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। मतलब क्या कि वेलोसिटी इक्वली चेंज होगी इक्वल टाइम में। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ भी ये हम लेते हैं, सपोज ये, हाँ, ये हर एक पे पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये रहा हमारा पॉइंट सी। ठीक है,
सपोज यहाँ से ये गाड़ी है, ये बस पकड़ लीजिए, अभी ये बस है, ठीक है, ये आप लोग की स्कूल बस, ये ड्राइवर, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लेते हैं कि इनिशियली, मतलब अभी बस स्टार्ट नहीं हुई, अब बस स्टार्ट होगी, ठीक है। तो बस स्टार्ट हुई, अब बस आगे आगे जा रही है, अब बस जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बस ने स्पीड पकड़ ली, तो मान लेते हैं इसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। v1 हमारा है 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये पॉइंट ए क्रॉस की बस, ठीक है, पॉइंट ए क्रॉस करने के बाद यहाँ पर इसकी स्पीड v2 हो जाती है बस की 22 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जैसे ही वो पॉइंट बी क्रॉस करेगा उसकी स्पीड हो जाती है v3 24 मीटर पर सेकेंड, और जैसे ही वो पॉइंट सी क्रॉस करता है बस, यहाँ पर उसकी स्पीड हो जाती है v4 26 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर आप लोग देखें v2 माइनस v1 करें या डिफरेंस लॉजिकली भी निकालें, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 का है ना। वैसे ही v2 और v3 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। v3 और v4 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। मतलब क्या कि कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी सेम रेट से चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल अमाउंट, है ना। 2 से बदल रही है वेलोसिटी, और कब कब इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब हर सेकेंड, मतलब अगर यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, मतलब 1 सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, ठीक है। तो हर 1 सेकेंड में इक्वल टाइम इंटरवल, हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी सेम अमाउंट से चेंज हो रही है, तो हम क्या बोल देंगे इसको? द बस इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। सो द बस इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, समझाइए, आगे बढ़े। अब अगला हमारा टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा कि वेलोसिटी चेंजेस इन अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। वेलोसिटी चेंजेस इन अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। जैसे अगर यहाँ पे हम फिर वो बस रखे जो हमने बनाई थी पहले, ये रही टायर रोड से ऊपर, 1 मिनट, ये बड़े बड़े टायर, ये हमारा, ठीक है। तो ये अब v1 मान लेते हैं यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये पॉइंट ए अभी आएगा यहाँ, ये पॉइंट बी, पॉइंट सी, ठीक है। ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, v1 20 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही ये पॉइंट ए क्रॉस करेगा, ड्राइवर ने एक्सेलरेटर पे पैर रखा, स्पीड इसकी बढ़ गई। तो अब देखते हैं पॉइंट ए क्रॉस करने के बाद, पॉइंट ए क्रॉस करने का इसकी स्पीड मतलब v2 मान लेते हैं 25 हो गई, ठीक है। अब जैसे ही बस पॉइंट बी क्रॉस की, ये पॉइंट, तो यहाँ पे मान लेते हैं स्पीड हो गई v3 कितनी? 27 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही पॉइंट सी क्रॉस की, तो यहाँ उसकी स्पीड हो जाएगी मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब क्या इसमें वेलोसिटी में चेंज इक्वल है कि अनइक्वल है? तो देखते हैं। तो यहाँ से जब पॉइंट ए से क्रॉस किया, जब पॉइंट ए क्रॉस किया तो वेलोसिटी कितनी हुई? 25। पहले कितनी थी? 20। तो v2 माइनस v1 कितना आ जाएगा? 25 माइनस 20 आ जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
सिमिलरली अगर यहाँ निकाले v3 माइनस v2 हमारा कितना आ जाएगा? अगर आप लॉजिकली भी करें तो इजी ही है। यहाँ पे 25 थी, यहाँ 27, मतलब चेंज कितने का आया? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये अगर मैं ऐसे भी निकालूँ 25, ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से मैं निकालूँ v4 माइनस v3, ये चेंज है। ठीक है, तो 30 माइनस 27, ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर लॉजिकली निकाले फिर भी आसान है। यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी में कितना चेंज आया? 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आया? 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पर सेकेंड, मतलब टाइम इंटरवल सेम इक्वल है, 1 सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है। पहले 5 मीटर पर सेकेंड से चेंज हुई, बढ़ गई ना, पहले 20 थी, फिर 25 हुई, मतलब 5 से बढ़ गई। फिर यहाँ क्या हुआ कि 25 से 27 हो गई, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ गई। और यहाँ पर 27 से 30 हो गई, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड से बढ़ गई। मतलब क्या? पहले 5 बढ़ी, फिर 2 बढ़ी, फिर 3 बढ़ी, मतलब कि इक्वल अमाउंट से नहीं बदल रही है वेलोसिटी। पिछले केस में क्या हो रहा था कि वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से ही बदल रही थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि द बस इज इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, समझा कंसेप्ट सबको? तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंज। तो आप लोग कहोगे कि सर अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन 0, क्योंकि एक्सेलरेशन तभी होगा जब वेलोसिटी में चेंज होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अगर आप लोग में से कई लोग ने अगर एक्टिवा देखी होगी, अगर देखी तो होगी, लेकिन अगर चलाई होगी या आपके कभी बैठी होगी पीछे, या कभी बैठे हो गए एक्टिवा पीछे, तो देखा होगा कि एक्सेलरेटर होता है इधर राइट में। तो जब उसको घुमाते हैं हम तो स्पीड बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ती है। तो ये उसी से लिंक्ड है। ठीक है, सेम कंसेप्ट है ये भी। ठीक है, तो ये हमने ख़त्म किया एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स थे।